ऐश्वर्या कॉलेज पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है साथियों लौह इस्पात संयंत्र को लेकर। भारत में प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं हम टिस्को इस्पात संयंत्र को लेकर। जी हाँ, टिस्को इस्पात संयंत्र में इसके इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसकी जो स्थापना है साथियों वह 1907 में उद्योगपति जमशेद जी टाटा के द्वारा झारखंड के प्राचीन नाम सांची वर्तमान नाम जमशेदपुर नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। जी हाँ, इसका जो पूरा नाम है साथियों वह आपको ध्यान में रखना है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका पूरा नाम है। इसी प्रकार बात की जाए साथियों इस संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है, तो आपको ध्यान में रखना है नोआ मंडी, ये खानों के नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे, नोआ मंडी और बादाम पहाड़ से। जी हाँ, इसी प्रकार कोयला संसाधन की जो प्राप्ति है वह जरिया झारखंड से, रानीगंज और बोकारो क्षेत्रों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार बात की जाए साथियों जल विद्युत अर्थात जल संसाधन की जो प्राप्ति है वह यहाँ पर सुवर्ण रेखा नदी, जी हाँ, सुवर्ण रेखा नदी और खारकोई नदियों से हमें जल की प्राप्ति होती है। बात की जाए साथियों निकटतम, यहाँ पर मुंबई टू कोलकाता, मुंबई से कोलकाता एक रेलवे मार्ग गुजरता है और निकटतम बंदरगाह की अगर बात की जाए तो कोलकाता बंदरगाह भी इसके निकटतम है। जैसे कि आप नक्शावली में भारत के नक्शे में देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्षेत्र आता है वह है पश्चिमी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के पास में यहाँ पर आता है साथियों झारखंड। जी हाँ, यहाँ पर यह इस्पात संयंत्र है टिस्को और कोलकाता जो बंदरगाह है साथियों वह पश्चिमी बंगाल के यहाँ पर बंगाल खाड़ी तट पर स्थित कोलकाता पत्तन अवस्थित है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट जो टॉपिक है वह इसको को लेकर। जी हाँ, अगर परिचय की बात की जाए साथियों तो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वह 1953 में 1953 में 3 औद्योगिक इकाइयों को जोड़कर किया गया साथियों। वो तीनों औद्योगिक इकाइयां आपको याद रखनी होगी। फर्स्ट बर्नपुर, सेकंड आपको ध्यान में रखना होगा पुल्टी और थर्ड है साथियों हीरापुर। जी हाँ, इन तीनों इकाइयों को मिलाकर इसको इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है 1953 में। इसके पूरे नाम को लेकर अगर बात की जाए तो इंडियन आयरन स्टील कंपनी या कॉरपोरेशन अर्थात भारतीय लौह इस्पात संयंत्र। जी हाँ, बात करते हैं हम लौह अयस्क की प्राप्ति यहाँ पर कहां से होती है, तो लौह अयस्क की जो प्राप्ति है साथियों वह झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र से होती है, झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र से। इसी प्रकार बात की जाए साथियों कोयला संसाधन की जो प्राप्ति है वो कहां से होती है, तो कोयला जो प्राप्त होता है यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है वह दामोदर नदी घाटी क्षेत्रों में रानीगंज और जरिया क्षेत्रों से प्राप्त होता है। बात की जाए साथियों जल और जल विद्युत को लेकर, तो पता ही आपको
जल विद्युत की प्राप्ति यहाँ पर दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से। और जल की प्राप्ति यहाँ पर इसकी जो सहायक नदी है दामोदर की, वह आपको ध्यान में रखना है बराकर नदी से। जल की जो प्राप्ति है साथियों वह बराकर नदी से होती है। इसी प्रकार बात की जाए साथियों निकटतम, यहाँ पर कोलकाता, आसनसोल, कोलकाता आसनसोल रेलवे मार्ग गुजरता है और निकटवर्ती बाजार कहें तो कोलकाता है और निकटवर्ती बंदरगाह कहें तो भी कौन सा है साथियों, कोलकाता है। जी हाँ। तीसरा जो बिंदु है हमारा साथियों वह है विस्को इस्पात संयंत्र को लेकर। जी हाँ, इसके अगर परिचय की बात की जाए साथियों तो इसकी जो स्थापना है वह 1923 में। कहाँ की गई स्थापना साथियों? इसकी स्थापना कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के तट पर की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई है। कर्नाटक नक्शावली में कहाँ बताना आपको, इस बेल्ट में आ जाता है साथियों केरल, और इस तरफ है आपके तमिलनाडु, और इस तरफ जो बेल्ट आता है साथियों वो है आपके कर्नाटक। जी हाँ, यहां पर इसकी स्थापना की गई है। अगर विस्को के पूरे नाम को लेकर अगर बात की जाए साथियों तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी इसका नाम रखा गया है। जी हाँ, बात करते हैं लौह अयस्क की प्राप्ति इस संयंत्र को कहां से होती है, तो आपको ध्यान में रखना है बाबा बदुल की पहाड़ियों से, बाबा बदुल की पहाड़ियों से और केमान गुंडी की क्षेत्रों से होती है। बात की जाए इस संयंत्र को कोयला संसाधन की जो प्राप्ति है साथियों वह मुख्य रूप से स्थानीय वनों को जलाकर जो है कोयला प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार बात की जाए साथियों जल और जल विद्युत को लेकर तो यहाँ पर शिवा समुद्रम से जल और जल विद्युत की प्राप्ति होती है। निकटतम में अगर बात की जाए साथियों यह रहा कर्नाटक, यहाँ पर है यह इस्पात संयंत्र विस्को, और कर्नाटक में निकटवर्ती जो यहाँ पर बंदरगाह है साथियों वो आपको ध्यान में रखना है न्यू मंगलोर। जी हाँ, न्यू मंगलोर पतन से यहाँ पर परिवहन कार्य संपन्न होता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट अगला जो हमारा बिंदु है साथियों वह है राउरकेला इस्पात संयंत्र। इस इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है साथियों परिचय में हम जानेंगे 1923 में, 1923 में उड़ीसा राज्य में सुंदरगढ़ जिले में की गई है। जी हाँ, इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है इसकी स्थापना जर्मनी देश के सहयोग से, कौन सा राष्ट्र साथियों, जर्मनी राष्ट्र के सहयोग से की गई है, और जर्मनी की कंपनी का नाम भी आपको याद है क्रुप्स व डिमान कंपनी के सहयोग से की गई है। इस संयंत्र को जो है साथियों लौह अयस्क की प्राप्ति मुख्य रूप से जो होती है कयंजर व सुंदरगढ़ जिलों से, कयंजर की खान से और सुंदरगढ़ क्षेत्रों से होती है। अगर बात की जाए साथियों कोयला को लेकर तो यहाँ पर जो कोयले की प्राप्ति है वह जरिया झारखंड से और छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्रों से कोयला संसाधन की प्राप्ति होती है। बात की जाए साथियों जल और जल विद्युत को लेकर तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है जो हीराकुंड बांध परियोजना है,
हीराकुंड बांध परियोजना से हमें जल की प्राप्ति हो जाती है। निकटतम की अगर बात की जाए साथियों, तो यहाँ पर कोलकाता मुंबई रेलवे मार्ग गुजरता है जो इसके निकटतम है, और उड़ीसा का बंदरगाह आपको ध्यान में रखना है साथियों, पारादीप बंदरगाह। जी हाँ, जिसके माध्यम से परिवहन कार्य होता है। जी दैट इज क्लियर। अगला जो बिंदु है साथियों 5 नंबर पे, वह है हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र को लेकर। अगर बात की जाए साथियों परिचय में, तो इस संयंत्र की जो स्थापना है वह छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर जिले में जो है भिलाई नामक स्थान पर की गई। इसकी स्थापना में आपको ध्यान में रखना है रूस देश का सहयोग है। जी हाँ, इसी प्रकार लौह अयस्क की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर लोहे की जो प्राप्ति है वह डल्ली, राजहरा की खानों से प्राप्त होता है। बात की जाए साथियों कोयला संसाधन को लेकर, जो मुख्य रूप से यहाँ प्राप्त होता है वह कोरबा छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है, और एक बिंदु और याद रखना है वह है करमाली। जी हाँ, करमाली क्षेत्र जो झारखंड में है, वहां से कोयले की प्राप्ति होती है। बात की जाए जल विद्युत को लेकर, तो यहाँ पर तंदुला बांध, जी हाँ, तंदुला बांध से जो है जल विद्युत की प्राप्ति और जल संसाधन की प्राप्ति हो जाती है। बात करते हैं साथियों निकटतम, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र इस बेल्ट में आ जाता है, और यहाँ पर निकटतम अगर देखा जाए तो वह आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह। जी हाँ, विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड से यहाँ पर परिवहन किया जाता है। यह आपको निकटतम में ध्यान रखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इस्पात संयंत्र जो शेष बचे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक आप सभी कॉलेज परिवार के इस ऑनलाइन स्टडी कार्यक्रम से जुड़े रहे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।